हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं MD इरफान अंसारी। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि हमारा आज न्यू चैप्टर है, नया चैप्टर स्टार्ट है, रेशियो और प्रोपोर्शन। तो हम जानें कि रेशियो और प्रोपोर्शन जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रेशियो का मेनली हिंदी जो होता है वो उसको कहते हैं अनुपात। तो अनुपात जो रेशियो होता है वो किसी मतलब पार्ट में भागने के लिए होता है, मतलब इसको डिवाइड करने के लिए काम आता है रेशियो। ठीक है, हमको इसके हेल्प से क्या होता है, हमको डिवाइड करने के लिए हमको आसानी होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को रेशियो में बांटना क्या होता है, आसान होता है। तो इसलिए हम लोग रेशियो को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। बोलता है कि जो समान इकाई की दो असमान राशियों, दो समान इकाई बोले तो मान लीजिए ये एग्जाम्पल मान लीजिए कोई 5:2 है। कितना है? 5:2। तो समान इकाई मतलब क्या है, नंबर, दोनों नंबर है ना। दो समान इकाई के दो असमान राशियाँ मतलब जो कि नंबर जो है वो क्या है, इक्वल, चाहे इक्वल भी हो चाहे समान हो। मतलब इक्वल भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। मतलब ये नंबर 5 है, ये 2 है, लेकिन दोनों क्या है, नंबर है। दो समान इकाई के दो असमान राशि के मध्य इसके बीच संबंध या तुलना को दर्शाता है। ये संबंध, ये दोनों के बीच में संबंध कैसा, कितना तुलना मतलब इसके कंपेयर को दिखाता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे अनुपात कहते हैं। फिर से समझते हैं कि जो समान इकाई मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अल्फ़ाबेट हो जाए, एक एक्स हो जाए और दूसरा नंबर हो जाए, इस तरह नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए वो समान इकाई होना चाहिए। ठीक है, जो समान इकाई के दो असमान राशियाँ असमान हो तो चलेगा। ठीक है, और उसके संबंध या तुलना को दर्शाता है, उसे अनुपात कहते हैं। ठीक है, अनुपात से ही हमें यह जानकारी मिलती है कि दोनों राशियाँ जो है, जो क्वांटिटी जो है, इतना में से कौन सी राशियाँ कितने गुना अधिक है, कितना कम है। तो राशियाँ से हम समझ जाते हैं कि कौन कितना अधिक है, 5 अधिक है कि 2 अधिक है। तो अधिक है 5, तो 2 से कितना अधिक है, 3 गुना अधिक है। या 2 कम है तो 5 से कितना कम है, तो 3 गुना कम है। तो हम रेशियो से समझना हमको आसान हो जाता है। ठीक है, अनुपात से ही हमें यह जानकारी मिलती है कि दोनों राशियों में से कौन सी राशियाँ कितने गुना अधिक है और कितना कम है। इसमें अनुपात को जो है हम दो बिंदु से दिखाते हैं। इसी को हम लोग क्या लिखिए, अनुपात का मतलब कि दो संख्या के बीच में क्या हो, दो बिंदु हो। हम क्या समझेंगे, वो अनुपात में है। वो किस में है, वो अनुपात में है। ठीक है, इसको दिखाने का चिन्ह क्या है, दो बिंदु। कोई भी संख्या के बीच में क्या होगा, दो बिंदु लगा होगा, उसे क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। अनुपात के साथ कोई इकाई नहीं होती है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना फिजिक्स में कि हम लोग टाइम को किस में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में। मतलब हम कहीं जाते हैं, कहीं आते टाइम लगता है ना। तो हम मान लीजिए हमको रेलवे स्टेशन जाने के लिए 1 घंटा लगा। कितना घंटा लगा, या 2 घंटा लगा। तो ये घंटा क्या है, ये टाइम का क्या है, टाइम का साइन है। तो इसके साथ कोई क्या, ये यूनिट है टाइम का। तो यही बोल रहा है कि अनुपात का कोई यूनिट नहीं शो करता। यहाँ पे कोई देखिए नंबर है सिर्फ ना, यूनिट को तो शो नहीं कर रहा है ना। वही बोल रहा है कि चिन्ह द्वारा दिखाते हैं। ये हो गया, अनुपात के साथ कोई इकाई नहीं होती है। अनुपात में कोई इकाई है लिखा हुआ, केजी, मीटर, पर सेकंड, कुछ तो नहीं है। इसके साथ कोई भी इकाई नहीं होती है। ठीक है, तो फिर से हम एक बार समझा देते हैं आपको कि जो समान इकाई के दो समान इकाई की समान इकाई मतलब जो नंबर होना चाहिए आपको, आपके पास वो समान इकाई होना चाहिए। दो असमान राशियाँ समान हो तो चलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको समान 5 हो तो 5 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो असमान राशि के मध्य, इसके मध्य के बीच या तुलना को दर्शाता है। तो मैं क्या बोला कि क्या को दर्शाता है, तुलना, कितना कम है कितना अधिक है, कितना कम है कितना अधिक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अनुपात से ही हमें यह जानकारी मिलती है कि दोनों राशि जो है 5 और 2 में से कौन सी राशि कितने गुना अधिक है और कितना कम है। इसमें अनुपात को इतना दो बिंदु चिन्ह से द्वारा दिखाते हैं।
तो हम दो संख्या के बीच में हम क्या दो बिंदु से दिखाते हैं, ये क्या हमारा अनुपात हो गया। अनुपात के साथ कोई इकाई नहीं होती है, अनुपात में कोई इकाई देखिए कोई इकाई नहीं है ना मीटर है, ना सेकेंड है, ना केजी मीटर है, ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ तो नहीं है ऐसा, तो इसके साथ कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। तो माना कि अमन के पास, किसके पास, अमन के पास 500 रुपये है। कितने रुपए है, 500 रुपये है। और माना कि अमित के पास 500 रुपये है और अमन के पास 200 रुपये है। तो बताइए कि अमन के पास अमित की तुलना में, किसके तुलना में, हम क्या बोले अभी कि ये जो रेशियो ये तुलना में या संबंध को दिखाता है कि उसके बीच में संबंध कैसा है, तुलना कितना है, कितना अधिक है, कितना कम है। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि माना कि अमित के पास 500 रुपये है और अमन के पास 200 रुपये है। तो बताइए कि अमन के पास अमित की तुलना में कितना कम है, अमन के पास अमित की तुलना में कितना कम है, मतलब अमन जो है अमित की तुलना में कितना कम है वो आपको बताना है। तो क्या करेंगे, तो नाम जो पहले है इसको मिटा लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए तो अमन है ना, अमन के पास कितना है, अमित के पास कितना है, अमित के पास है आपका अमित के पास कितना है 500 रुपये है, लिख लिए। और अमन के पास कितना है 200 रुपये है, वो भी लिख लिए। अब रेशियो क्या कहता है, अनुपात क्या कहता है कि अमित और अनुपात, हमको क्या बोल रहा है, ये रेशियो पूछ रहा है ना कि अमित की तुलना में कितना अनुपात कम है ना, कितना अनुपात कम है, अनुपात लिखना भूल गया, कितना अनुपात कम है, अनुपात पूछ रहा है ना। तो अनुपात हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अनुपात निकालने के लिए हम दोनों के बीच में क्या करेंगे, अनुपात लगा देंगे। अमित अनुपात अमन, तो अमित के पास कितना है 500 रुपये है और अमन के पास कितना है 200 रुपये है। देखिए तो हमको रेशियो निकालना है ना, तो जो रेशियो निकालने के लिए जो 500 है 200 इसको क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, निकालना आसान हो जाएगा, बताना आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए रेशियो का मतलब ये भी होता है कि जो अनुपात जो है हम इसको बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं। बोले तो ऐसे 500 बटा 200, कितना 500 बटा 200, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अमित रेशियो अमन, मतलब अमित और अमन का रेशियो क्या है। तो अमित कितना, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अमित रेशियो का मतलब होता है बट्टा। ठीक है, बट्टा लिख लिया, अमन कहाँ चल जाएगा, नीचे, जो पहले है ऊपर, जो बाद में वो नीचे। ठीक है, तो अमन कितना हो जाएगा, अमित के पास कितना है 500 रुपये है और अमन के पास कितना है 200 रुपये है। तो काटिए इसको, दो जीरो कट गया, बच गया क्या 5/2, या इसको हम लिख सकते हैं 5:2, 5:2। तो इससे कितना कम है, घटा दीजिए इसको, 5 में 2 घटाइए, कितना बच गया 3, मतलब 3 गुना क्या है, मतलब ये जो है 3 क्या है, अंतर है, तुलना निकला हमारा, तुलना कितना निकला 3 निकल गया, कितना निकल गया 3 निकल गया। तब अमन जो है अमित से कितना गुना कम है, 3 गुना कम है, कितना गुना कम है 3 गुना कम है। तो यही दिखाता है तुलना दिखा रहा है ना, तुलना कितना तुलना है 3 का तुलना है, मतलब अमन जो है अमित की तुलना में कितना कम है 3 कम है, कितना कम है, हाँ लिख दीजिए अमन जो है अमन अमित की तुलना में तुलना में 3 गुना कम है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो रेशियो दिखाया ना दोनों के बीच में, कितना रेशियो है, सॉरी यहाँ घटाया ना, अभी घटा दिए, ये रेशियो कितना है 5:2 है, इसी को क्या बोलते हैं अनुपात बोलते हैं। ये क्या है, अनुपात है, यह क्या है अनुपात है, 5:2। तो ये दोनों का अनुपात क्या है 5:2। तो हम तुलना कर रहे हैं, तो तुलना करना तो क्या करेंगे, 5 में 2 घटा दिए तो कितना आ गया हमारा, 5 में से 2 घटा के कितना आया 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। तो हमारा 3 क्या है, अमन, यही पूछा था ना कि अमन के पास अमित की तुलना में कितना अनुपात कम है, कितना
पास अमित की तुलना में कितना अनुपात कम है, कितना अनुपात कम है, 3 गुना क्या है, कम है, 3 गुना कम है, लिख दिया मैं 3 गुना कम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं इससे और कुछ 2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, आते हैं आप दूसरे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि नल ए एक टैंक को बोलता है, एक नल है, क्या है, एक नल है, ठीक है। एक नल एक टैंक है, क्या है, एक टैंक है। मान लीजिए टैंक क्या है, अभी हल्का हल्का पानी है, अभी खाली है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से पहला नल है, ठीक है, क्या है, ये पहला नल है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये ठीक है, ये दूसरा है, ठीक है, ये सेकंड है, ये पहला है, ये दूसरा है। ये मान लीजिए ये ए है, ये बी नल है, ठीक है, ये ए नल है, ये बी नल है। इसमें क्या है, पानी भर रहा है, क्या भर रहा है, पानी भर रहा है, ठीक है। ये टैंक है, ये क्या है, टैप बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में नल बोलते हैं इसको, टैंक हिंदी में भी बोल देते हैं या टंकी बोलते हैं। तो देखिए नल ए कौन, नल ए बोलता है, नल ए एक टैंक को, एक ये टैंक है, एक टैंक को कितना घंटा भरता है, ये 5 घंटा भरता है। कितना घंटा में, ये 5 घंटा भर रहा है, ठीक है। फुल कंप्लीट कितना घंटा में करता है टंकी को, इसको अलग कर देता है, ठीक है। ये हो गया एक नल के लिए, साथ में नहीं भरना ये, हाँ ठीक है। हम दूसरा टंकी बना लेते हैं, ये टंकी 1 है, टैंक 1 है, ये टैंक 2 है, ठीक है। इसमें दूसरा नल ले लेते हैं, ठीक है, इसमें पानी है, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। क्या बोलता है, नल ए एक टैंक को 5 घंटा में फुल करता है। बोलता है ये जो ए वाला नल है, ये ए वाला नल है, ये पूरा टंकी कितना घंटा फुल कर देता है, 5 घंटा में फुल कर देता है। कितना घंटा में, 5 घंटा में फुल कर देता है, ठीक है। अब क्या बोलता है, दूसरा नल बी जो है कितना घंटा में फुल कर रहा है, वो 10 घंटा में फुल कर रहा है। कितना घंटा में, वो 10 घंटा में फुल कर रहा है। 10 घंटा में इसको फुल करने कितना टाइम ले रहा है, ये 10 घंटा ले रहा है, ठीक है। तो बताइए कि नल ए और नल बी का अनुपात क्या होगा। तो रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अनुपात मतलब रेशियो, अनुपात हिंदी में और रेशियो इंग्लिश में, ठीक है। तो रेशियो पूछ रहा है, रेशियो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो हम बोले ना, रेशियो से क्या होता है, हम इजीली मालूम कर सकते हैं कि कौन कितना कम है, कौन कितना अधिक है, ठीक है। तो पहले क्या पूछा, ये रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो निकाल लेंगे। तो नल ए लिख लेंगे, रेशियो बात करें तो ए और बी लिख लेंगे। या पहले हम लिख लेंगे ए बराबर कितना, 5 घंटा फुल कर रहा है और बी 10 घंटा फुल कर रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब नल ए है कितना, 5 घंटा में, अनुपात का निशान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ बोला अनुपात निकालने के लिए, इसलिए यहाँ अनुपात दिए, अपने मन से नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। और अनुपात का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, इसलिए अनुपात हम लिखे हैं यहाँ पे। तो अनुपात बोल रहे निकालने के लिए, किसका, ए और बी का। तो ए और बी का अनुपात, तो ए लिखे फिर अनुपात बोला निकालने के लिए, ठीक है, किसका, ए और बी का। तो ए और बी का किसका, अनुपात लिख लिए यहाँ पे। तो ए कितना है, 5 है, 5 लिख लिए। बी कितना है, 10 है, 10 लिख लिए। कोई दिक्कत, ठीक है, 10 हो गया। तो आप क्या, अगर कटेगा तो काट देंगे, अगर भागा जाएगा तो भाग दे देंगे। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/10, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए 5 से पार हम 10 आता है ना, 5 से कम 5, 5 दूनी
10 कितना आया 1/2। तो कहने मतलब इसको हम 1:2 लिख सकते हैं। तो मतलब ए और बी का अनुपात कितना आ गया 1:2। ठीक है, कितना आ गया 1:2 आ गया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। क्या बोल रहा था कि नल ए एक टैंक को कितना घंटा में भरता है 5 घंटा में भरता है, फुल कर देता है। ठीक है, और दूसरा नल बी कितना घंटा में भर रहा है वो 10 घंटा में भर रहा है। देखिए 10 घंटा टाइम ले रहा है फुल करने में। ठीक है, तो बताइए कि नल ए और नल बी का अनुपात क्या होगा। तो ये नल ए और नल बी का अनुपात क्या होगा, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो दोनों का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ए और बी का रेशियो पहले लिख लेंगे, ए और बी का अनुपात में लिख लेंगे, ए का मान जितना है वहाँ पे लिख लेंगे, बी का मान जितना है वहाँ पे लिख लेंगे। और दोनों का अगर भागा जाएगा तो भागा दे देंगे, नहीं जाएगा तो छोड़ देंगे। तो देखिए कि भागा जाने के बाद 1:2, तो ए का अनुपात 1 हो गया, बी का अनुपात 2। तो कहने का मतलब ये है कि ए जो है बी की तुलना में कितना अधिक है, 1 गुना अधिक है ना। क्योंकि ये 2 गुना टाइम, अगर हम टाइम बोले या घंटा की बात कर रहा है ना, कि अगर ये हम बोले कि ए जो है बी की तुलना में कितना मतलब ये कितना टाइम कम ले रहा है, तो ये कितना 1 गुना टाइम कम ले रहा है। देखिए ये 1 घंटा में भर रहा है, ये 2 घंटा में भर रहा है। मान लीजिए ये 1 घंटा भर रहा है, ये मान लीजिए 1 घंटा ले रहा है, ये 2 घंटा ले रहा है। तो ये दू जो है ए से कितना, बी जो है ए से कितना गुना अधिक टाइम ले रहा है, 1 गुना अधिक टाइम ले रहा है। ये 1 गुना कम ले रहा है, ये 1 गुना अधिक ले रहा है। ठीक है, तो ये आपका अगर एग्जाम में आपका रेशियो आएगा कि बोल देगा कि इतना इतना का दिया हुआ इतना इतना पानी भरता है, तो ये दोनों का रेशियो बताइए ए और बी का। तो आपको काट के आंसर सिर्फ रेशियो बताना है, अनुपात में लिखना है कि हाँ 1:2 आपका राइट आंसर। तो आपका काटने के बाद जो राइट आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। हाँ, तो स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि निम्न में से 72 और 64 के अनुपात को सरलतम रूप लिखना है। देखिए ये अभी सरलतम रूप नहीं है, ये अभी संख्या, ये क्या बड़ा ये 72 या 64 है, ये अभी अनुपात, ये सरलतम रूप नहीं है। तो इसको सरलतम रूप कब करेंगे, जब इसको भाग करेंगे तो ये सरलतम रूप पे आ जाएगा। ठीक है, ये अनुपात में तो है लेकिन ये सरलतम रूप अभी नहीं है। तो एग्जाम में आपका ऐसे भी आएगा कि इसको सरलतम रूप में लिखिए। तो आप सोचेंगे आप इसको क्या कर रहे हैं, ये तो अनुपात में, तो आप इसको क्या करना है। तो करना कुछ नहीं होता है, बस जो है 72 अनुपात 64 इसको लिख लेना है। ठीक है, काटिए इसको। देखिए 72 64 8 का पाला आता है, 8 9 72 और 8 8 64। देखिए आप तो नहीं करने, अब भाग नहीं जा रहा है, 9 8 का पहाड़ा में नहीं आता है साथ में, 9 8 कोई पहाड़ा साथ में नहीं आता है। 72 और 64 8 का पहाड़ा माता था, तो 8 8 64 8 9 72, मैं 8 से काट दिया, 8 8 64 8 9 72, 8 का पहाड़ा में 64 भी आता है 72 भी आता है। तो क्या किया मैंने, 8 बार में 64 काट दिया और 72 को 9 बार में काट दिया। तो हमारा जो अनुपात आ गया 9:4। ठीक है, या अब इसको अनुपात को कभी कभी ऐसे भी होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का जो टॉपिक था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आज मैंने रेशियो के बारे में पढ़ा कि रेशियो होता क्या है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, प्रोपोर्शन होता क्या है। तो आप लोग स्टूडेंट आप लोग घर में इसको पढ़ के प्रोपोर्शन के बारे में, प्रोपोर्शन होता क्या है, ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें और आपका दिमाग में थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेंगे तो आप थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा ईजी होगा समझना आपको। ठीक है, तो आज मैंने बताया था आपको रेशियो के बारे में कि रेशियो क्या है। रेशियो क्या कहता है कि दो समान राशि क्या करता है, दो असमान राशियों के बीच में क्या करता है, ये संबंध या तुलना को दर्शाता है कि इस राशि पहले राशि दूसरे राशि से कितना कम है या पहली राशि दूसरे राशि से कितना अधिक है, ये दिखाता है, ये बताता है। उसमें क्या होता है, हम लोग को उसमें डिवाइड करना या बांटना क्या करता है, आसान कर देता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक ये आपको समझ में आया होगा। तो अगला जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।